नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का सेशन, और ज्योग्राफी के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडियन सॉइल्स एंड उसके टाइप्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय मिट्टी के प्रमुख प्रकार और भारतीय मिट्टी की मुख्य विशेषताएं, कि भारत में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और कौन से क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और किस प्रकार की मिट्टी जो है किस फसल के लिए अति उपयोगी है। तो दोस्तों लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। भारत में मिट्टी और उसके प्रमुख प्रकार। तो भारत में मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी के जो है इंडिया में जो सॉइल है उसके कईयों प्रकार देखने को मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी का जो निर्माण है वो मुख्यतः चट्टानों के निक्षेपण से ही होता है। जब आपका ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात आपका जो चट्टानें बनती है उन चट्टानों के निक्षेपण से ही क्या है आपका जो है मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर मिट्टी के बारे में बात करें तो मिट्टी के जो है जैविक अवशेषों और मृदा के निक्षेपण से ही जैविक अवशेष और आपके जो है मृदा के निक्षेपण से ही मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है यानी ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके अनुसार, इस संगठन के अनुसार जो है भारत में मिट्टी के 8 प्रकार बताए गए हैं। भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है दोस्तों? वो 8 टाइप की मिट्टी पाई जाती है। कौन कहता है? ICAR। ठीक है, इंडियन काउंसिल आपका जो है एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है, तो ये ध्यान रख लेना आपने। और इसकी जो स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके अनुसार कितने प्रकार बताए गए मिट्टी के? 8 टाइप बताए गए हैं। ठीक है, जिनमें सबसे पहला है हमारे पास जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा के बारे में बात करें तो ये भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। तो ठीक है, मेन बात यह है कि भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 22 से 25% एरिया के बीच में जो है आपकी के ऊपर जो है पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। यानी भारत के 22 से 25% एरिया के ऊपर जो मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा मात्रा में, वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और ये मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी होती है। तो ध्यान रखना, ये भी कई बार एग्जाम पॉइंट है कि भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो मिट्टी है वो कौन सी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जलोढ़ मृदा। और भारत के एक बहुत बड़े विस्तृत आपका जो क्षेत्र पर जो है मिट्टी पाई जाती है। कितने परसेंट के अंडर? लगभग 22 से लेके 25% एरिया के अंदर जो है ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इस मिट्टी की अगर हम आगे बात करें तो ये जो मिट्टी है नदियों में बाढ़ के समय आने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। जब नदियों में भयंकर बाढ़ आती है तो बाढ़ जो अपने साथ लेकर जो मिट्टी आती है उसी को ही जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ठीक है, ये जो भारत में अगर बात करें, ये भारत के मैदानी और तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। दोस्तों हम गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। उसका जो आपका फ्लोइंग एरिया है नदियों का, तटीय क्षेत्र हैं या फिर मैदानी क्षेत्र है या फिर नदियों के किनारे वाले जो समतल क्षेत्र हैं, वहाँ पर पाई जाने वाली मुख्यतः जो मिट्टी है उसी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। फॉर एग्जाम्पल जैसे गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार है, आपका झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, इन एरियो में जो मिट्टी पाई जाती है, प्लस आपके जो तटीय एरिए हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के क्षेत्र के जो एरिए हैं वहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। इसके अलावा इस मिट्टी से ही आगे जो है इसका एक आपका सब पार्ट है जिसका नाम है दोमट मिट्टी। क्या नाम है दोस्तों? दोमट मिट्टी। ठीक है, तो दोमट जो मिट्टी है ये भी जलोढ़ मिट्टी के ही आपके जो है जलोढ़ मिट्टी के निर्माण से ही आगे आपका निर्मित होती है। तो जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है? जलोढ़ जो मिट्टी है ये जो है आपका जो दोमट मिट्टी है, दोमट मिट्टी जो है ये जलोढ़ मिट्टी का ही एक भाग है। ठीक है, जब जलोढ़ मिट्टी में बालू और कण तथा दलदलता समान मात्रा में हो जाएं, यानी बालू के कण और दलदलापन। ठीक है, जब बालू के कण यानी रेत के कण और दलदलापन जो है जलोढ़ मिट्टी में समान मात्रा में हो जाती है तो दोमट मिट्टी का निर्माण
हो जाता है। तो दोमट मिट्टी कैसे बनती है? बालू प्लस दलदलापन, बालू प्लस दलदलापन के कारण क्या है, जब जलोढ़ मिट्टी में ये मात्रा बढ़ जाती है, समान रहती है, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी जलोढ़ मिट्टी को हम दोमट मिट्टी कहते हैं। ये जो दोमट मिट्टी है धान की खेती के लिए अति उपजाऊ होती है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपकी धान की खेती है वो मुख्यतः किस आपकी जो है मिट्टी के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उसके लिए आंसर आ जाएगा दोमट मिट्टी। कौन सी? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से ही होता है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है इसमें जो है नाइट्रोजन फास्फोरस की जो मात्रा है वो कम होती है। इसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की मात्रा ना के बराबर होती है, जबकि पोटेशियम तथा चूने की मात्रा अधिक रहती है। पोटेशियम और चूने की मात्रा अधिक रहती है। तो कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो मात्रा है वो कम रहती है, जबकि पोटेशियम और चूने की जो मात्रा है वो अधिक रहती है? तो दोमट मिट्टी में। इसी के अलावा जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करें तो जलोढ़ के भी आगे दो प्रकार होते हैं, खादर और बांगर। खादर और बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर। तो ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर, और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी के बारे में अगर हम आगे बात करें तो जलोढ़ जो मिट्टी है इस मिट्टी में गेहूं है, धान है, मक्का है, तिलहन है, दाल आदि जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी में। क्योंकि भारत के अंदर सबसे उपजाऊ मात्रा में पाई जाने वाली जो मृदा है वो है आपकी जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो ये था आपकी जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी के बारे में। इसके अलावा हम नेक्स्ट मिट्टी की अगर बात करें तो नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी भी इसे कहते हैं। काली मिट्टी या रेगूर मृदा भी इसे कहा जाता है। किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं? तो आप बता देंगे जो आपकी जो है काली मिट्टी को। ये मिट्टी जो है मुख्यतः दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है। दक्षिण भारत का जो दक्कन क्षेत्र है, कर्नाटका और आपका जो महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है। और दूसरी बात है इसका जो निर्माण है बेसाल्ट चट्टानों के निक्षेपण से होता है। बेसाल्ट चट्टानें जो होती है ये आग्नेय चट्टान का ये पार्ट है। आग्नेय चट्टान जो है उसका ये एक पार्ट है। बाह्य आग्नेय चट्टान उसका प्रमुख उदाहरण है बेसाल्ट। इनके निक्षेपण या इनके टूटने से ही क्या है आपका रेगूर मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी कई बार क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाता है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं काली मिट्टी को। ठीक है, इसमें नमी समाप्त होने पर जो है इसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाती है और ये जो मिट्टी है शुष्क कृषि के लिए अनुकूल रहती है। ऐसे आपके जो फसलें जहाँ पर जो है आपकी कम पानी वाली फसलें हैं उसके लिए ये आपकी जो उपयुक्त मिट्टी रहती है, क्योंकि इसमें नमी जो है वो लगातार बनी रहती है और इसमें नमी खत्म होने के पश्चात जो है दरारें पड़ना शुरू हो जाती है। कपास की खेती के लिए ये मिट्टी जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा जो आपकी प्रमुख जो आपकी मिट्टी है वो कौन सी है? वो आपकी काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी है। ठीक है, और इससे दूसरी बात ये है कि उसे स्वतः जो जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। किसको? आपकी जो है रेगूर या काली मिट्टी को। तो ये हमने बात किया काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका जो रंग है और रंग काला होने का मुख्य कारण क्या है? इसका जो कलर है वो ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि एल्यूमिनियम, लोहा, चूना और मैग्नीशियम। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें? एल्यूमिनियम, लोहा, चूना और मैग्नीशियम। इसकी क्या इसमें प्रधानता रहती है, मतलब अधिकता रहती है, जबकि जैविक पदार्थों की इसकी जो है आपकी प्रधानता रहती है, जबकि जैविक अवशेषों की आपकी जो है कमी होती है। इसमें अधिकता नहीं बल्कि कमी होती है। ठीक है, जैविक अवशेषों की कमी होती है और आपकी जो है एल्यूमिनियम, लोहा, चूना और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्लियर? तो ये हमने बात करी काली मिट्टी के बारे में। थर्ड जो पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो पार्ट है सॉइल्स का, वो है आपका लाल मिट्टी, रेड सॉइल। ठीक है, इसकी लाल मिट्टी की अगर बात करें तो इसमें आयरन ऑक्साइड मिलने के कारण इसका जो रंग है वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। इसमें जैसे ही आयरन ऑक्साइड मिल जाता है तो इसका जो रंग है कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी रहती है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी रहती है। ये जो मिट्टी है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है जो आपका दक्षिण भारत है,
यहाँ पर ये मिट्टी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आपका महाराष्ट्र है, और आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में आपको देखने को ये मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलती है। कौन सी? रेड सॉइल, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक रहती है, जिसके कारण ये कैसे दिखती है? रेड दिखती है। कैसे दिखती है? रेड दिखती है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी रहती है, और ये प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। क्लियर? जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये मोटे अनाज का उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रमुख मानी जाती है। मोटा अनाज जैसे मक्का है, आपका जो दूसरा आपका बाजरा है, तिलहन है, आपका जो है दाल है, ठीक है, इस प्रकार दलहन है। तो इस प्रकार की जो फसलें हैं इसमें सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं दोस्तों। मोटे अनाज के लिए प्रमुखता, इसके प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मिट्टी जानी जाती है। कौन सी? रेड सॉइल। तो ये था आपका किसके बारे में? रेड सॉइल के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी? लेटेराइट सॉइल। ठीक है, लेटेराइट सॉइल के बारे में अगर देखें हम तो इसका जो निर्माण है वो मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के में लगातार परिवर्तन के कारण और परिणाम स्वरूप होता है। यानी जो हमारा मानसून है, मानसून में लगातार जो है आपका आर्द्रता और शुष्कता, ठीक है, आर्द्रता, कभी आपकी नमी, कभी आपकी जो है गर्मी, इस प्रकार से इसका निर्माण होता है लगातार। आपका जो आपका जलवायु है, जलवायु में परिवर्तन होने के कारण लगातार मिट्टी में परिवर्तन होता रहता है, और इसी कारण से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें आयरन एंड एल्यूमिनियम, लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, जबकि इसमें सिलिका की कमी रहती है। ठीक है, आयरन और आपकी जो है एल्यूमिनियम की इसमें अधिकता रहती है, जबकि इसमें सिलिका की क्या पाई जाती है? कमी रहती है। ये जो मिट्टी है दोस्तों कहाँ देखने को मिलती है? ये पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट, मालाबार नदी तट, ठीक है, दूसरी राजमहल की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर पठार और मेघालय के पठार में ये मिट्टी देखने को मिलती है। ये मिट्टी कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है? लेटेराइट सॉइल। ये पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, दूसरा आपका मालाबार नदी तट है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, छोटा नागपुर पठार है, मेघालय के पठार में ये मिट्टी देखने को आपकी जो है अक्सर आपकी मिलती है। इसकी विशेषता के बारे में अगर बात करें तो इसमें नमी समाप्त होने पर ये कठोर हो जाती है। जब इसमें नमी समाप्त हो जाती है तो अत्यधिक कठोर हो जाती है मिट्टी। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। दूसरा, और नमी होने पर जो है ये दही की तरह जो है आपकी लिपलिपी हो जाती है। ठीक है, जब इसमें नमी रहती है तो दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, और जब नमी समाप्त हो जाती है तो ये कठोर, अत्यधिक कठोर हो जाती है। चूने की कमी के कारण ये जो है मृदा है इस एसिड आपकी जो है इसमें पाया जाता है, अम्लीय हो जाती है। ठीक है, चूने की कमी के कारण ये मिट्टी अम्लीय हो जाती है, जिस कारण से इसमें सबसे ज़्यादा चाय और बागवानी जो है आपकी, उसके लिए ये मिट्टी आपकी जो है उपयुक्त है। ये भी आपने ध्यान रख लेना। कारण क्या है इसका? आपका जो है चाय की खेती के लिए प्रमुख है, बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर के लिए मिट्टी सबसे ज़्यादा जो है लाभदायक है। क्यों? क्योंकि इसमें चूने की मात्रा कम रहती है, और इन बागवानी और चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी का होना अनिवार्य है। और अम्लीय मिट्टी कब होएगी? जब उसमें चूने की कमी होगी। ठीक है, नमी समाप्त होने पर ये कठोर हो जाती है, और जब इसमें नमी रहती है तो दही की तरह ये लिपलिपी हो जाती है। और ये मुख्यतः देखने को मिलती है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, मालाबार यानी पूर्वी भारत, राजमहल की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर पठार और मेघालय जैसे पठारों में ये देखने को मिलती है। इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता रहती है, जबकि सिलिका की कमी पाई जाती है। कारण बनने का कारण क्या है? लगातार जलवायु में परिवर्तन होने के कारण इसका निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, ये था आपका लेटेराइट मिट्टी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, यस या नो के बारे में आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आई है तो भी कमेंट करके बताइएगा, नहीं आई है तो भी बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है हमारे पास वो है डेजर्ट सॉइल, यानी आपका जो है मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी की अगर हम बात करें तो इसकी ये जो है जलवायु की शुष्कता और अधिक तापमान होने के कारण चट्टानों के टूटने से ये मिट्टी बनती है। यानी जब जलवायु में परिवर्तन होता है, और जलवायु में परिवर्तन होने के कारण शुष्कता और अधिक तापमान, आपका जो हाईएस्ट टेम्परेचर के कारण जब चट्टानें जो है चट्टानों के चटकना या फिर चट्टानों का टूटना, चट्टानों का गर्मी के कारण आपका जो है चटकना या टूटने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो मिट्टी है इसमें लोहा
और फास्फोरस आपका जो है पर्याप्त मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। आयरन एंड फास्फोरस इसमें अधिक मात्रा में होता है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी रहती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी रहती है, तो ये भी ध्यान रखें। इस मिट्टी में अगर हम बात करें तो ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये सभी फसलें उत्पादित की जाती हैं, ठीक है। और ये जो मिट्टी है मुख्यतः कहाँ देखने को मिलती है? राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात है, हरियाणा है, इन क्षेत्रों में ये सबसे ज़्यादा मिट्टी देखने को मिलती है। जो आपके डेजर्ट एरिया हैं, उसको आपके जो समतल एरिया हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा सबसे कम और तापमान अधिक रहता है, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी देखने को मिलती है। ये हमने बात किया डेजर्ट सॉइल के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है आपका सॉइल्स का, वो है आपका पर्वतीय सॉइल, यानी आपका माउंटेन सॉइल या पर्वतीय या आपके जो है बनीय मिट्टी। तो इस मिट्टी के बारे में अगर देखने को बात करें हम, ये जो मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी जो है, ये पहाड़ी या आपके पर्वतीय, पहाड़ी या घाटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टी मुख्यतः अम्लीय होती है, जो बागवानी और आपके जो है अन्य जो फल उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें चूने और फास्फोरस और पोटेशियम की क्या रहती है? कमी रहती है दोस्तों, इसी कारण से ये अम्लीय मिट्टी हो जाती है, ठीक है। ये जो मिट्टी है मुख्यतः बागवानी के लिए उपयुक्त है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये मिट्टी जो है किसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? आपकी बागवानी या चाय की खेती, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में चाय के बागान हैं, आपका जो है हॉर्टिकल्चर के लिए आपके जो है फल, सब्जियां और अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा आपके उत्पादित आपकी की जाती है। ये हमने बात किया पर्वतीय मिट्टी के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है मिट्टी का, सातवां जो टाइप है वो है लवणीय या आपका जो एक क्षारीय मिट्टी, ठीक है, वेस्ड सो आपकी सॉइल। आपकी जो लवणीय मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है इसको, इसके अन्य नाम है जैसे रेह, ऊसर या कुलन, ये इसके अन्य नाम भी है। किसके? लवणीय या क्षारीय मिट्टी के। रेह, ऊसर या आपका कुलन, इसके ये अन्य नाम है। ये जो मिट्टी है दोस्तों, ये बागवानी के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। हालांकि अम्लीय मिट्टी भी बागवानी के लिए उपयुक्त है, परंतु क्षारीय मिट्टी भी आपकी जो है फसल और आपकी जो है बागवानी के लिए प्रमुख है। ये शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क जलवायु का मतलब है जो ड्राई एरिया, ड्राइनेस एरिया वाले, जैसे लेह है, लद्दाख है, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है जहाँ वर्षा की बहुत कम मात्रा होती है, ठीक है। इसका जो विस्तार है जैसे हिमाचल प्रदेश के जो हाइट वाले एरिया हैं, जैसे लाहौल स्पीति है, जैसे किन्नौर है, कुल्लू के हाइट वाले एरिया हैं, ठीक है। केरला, ठीक है, दूसरी आपको बात आपकी केरला, सुंदरवन है आपका, दक्षिण आपका पंजाब है। इस मिट्टी में मुख्यतः आपकी जो है नारियल के वृक्ष जो है अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। नारियल के जो वृक्ष हैं वो इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये हमने बात किया लवणीय या क्षारीय मिट्टी के बारे में। इसके बाद मिट्टी का जो 8वां यानी लास्ट जो टाइप है हमारे पास, वो है पीट या आपकी जो है जैविक मिट्टी। पीट या जैविक मिट्टी, ये हम आगे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने मिट्टी के 7 प्रकार पढ़े, जिसमें कि हमने जलोढ़ मिट्टी पढ़ी, लेटराइट मिट्टी पढ़ी, लाल मिट्टी पढ़ी, काली मिट्टी पढ़ी, मरुस्थलीय मिट्टी पढ़ी, ठीक है, और रेगूर मिट्टी के बारे में हमने बात किया, ठीक है, लेटराइट मिट्टी के बारे में हमने बात किया। इस तरीके से हमने कईयों प्रकार मरुस्थलीय या लवणीय या पीट मिट्टी के बारे में हमने बात किया। तो भारत में मिट्टी के जो प्रकार है वो टोटल 8 है ICAR के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये हम 8वां जो प्रकार पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास पीट या जैविक मिट्टी। पीट या जैविक मिट्टी, तो इसके बारे में अगर हम डिस्कस यहाँ पर करें तो इस मिट्टी में आपका जो है ऑर्गेनिक या फिर इस मिट्टी में जो है ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक जो पदार्थ हैं उसकी अधिकता पाई जाती है। ऑर्गेनिक जो आपकी जो चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। किस मिट्टी में? ये आपकी जो है पीट या जैविक मिट्टी में। पीट या जैविक मिट्टी में ऑर्गेनिक जो आपकी चीज़ें हैं, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये मिट्टी सबसे ज़्यादा एसिड्स होती है, सबसे ज़्यादा ये अम्लीय मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? सबसे ज़्यादा अम्लीय मिट्टी ये होती है। और ये मिट्टी जो है भारत में मुख्यतः कहाँ देखने को मिलती है? केरला, अल्मोड़ा उत्तराखंड, सुंदरवन डेल्टा, इन एरियो में ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? आपकी पीट या जैविक मिट्टी। और इस मिट्टी को कारी या खारी भी कहा जाता है। कारी या
खारी भी इस मिट्टी को कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नमक के अंश जो है पाए जाते हैं। ठीक है, और इस मिट्टी में कईयों प्रकार की आपकी जो है फसलें उगाई जाती है। और इस तरीके से जलवायु के आधार पर भारत में मिट्टी के 8 प्रकार थे, जो कि हमने एक एक करके क्या है आपका यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, इस 8 प्रकार की मिट्टी में हमने जो बात किया था, सबसे पहले बात की हमने किसके बारे में, सबसे पहले जो आपकी हमने डिस्कस किया किसके बारे में, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में डिस्कस किया। जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाने वाली मिट्टी है, और ये जो मिट्टी है मुख्यतः सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी है, और ये भारत में तटीय और मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। दूसरी हमने यहाँ पर जो बात की थी, इसी का ही एक प्रकार था दोमट मिट्टी। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी का ही टाइप था, और जलोढ़ मिट्टी के आगे जो है खादर और बांगर के बारे में हमने डिस्कस किया था। मिट्टी का दूसरा जो टाइप था हमारे पास वो था काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया बिल्कुल आपका जो है डीपली से। काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी किस प्रकार से बनती है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है, और ये मुख्यतः कपास की खेती के लिए प्रमुख है। इसके अलावा हमने अगली जो मिट्टी है लाल मिट्टी के बारे में बात किया। रेड जो सॉइल है ये मुख्यतः आपके इसमें आयरन ऑक्साइड होने के कारण ये मिट्टी लाल दिखती है, और आपका जो है मोटे अनाज के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमुख है। और इसके अलावा हमने जो अगली जो मिट्टी है, फोर्थ जो मिट्टी है, वो हमने बात की थी लेटराइट सॉइल के बारे में। लेटराइट जो सॉइल है ये पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, मालाबार तट आदि में पाई जाती है, और ये जो मिट्टी है मुख्यतः बागबानी और चाय के लिए प्रसिद्ध है। बागबानी और चाय की खेती के लिए मिट्टी प्रमुखता जो है इसकी विशेषता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो मिट्टी हमने बात करी थी डेजर्ट सॉइल के बारे में हमने बात किया था। डेजर्ट जो हमारे पास सॉइल है मरुस्थलीय मिट्टी है, ये इसमें ज्वार, बाजरा, रागी जैसी फसलें जो है मुख्यतः पाई जाती है, मुख्यतः देखने को मिलती है आपकी जो है गुजरात, राजस्थान और हरियाणा आदि क्षेत्रों में ये देखने को मिलती है। इसके अलावा हमने नेक्स्ट जो मिट्टी बात की थी पर्वतीय मिट्टी या बनीय मिट्टी के बारे में, जो मुख्यतः जिसमें जो है ये आपकी अम्लीय मिट्टी होती है, चूना, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी होती है, मुख्यतः इसमें बागवानी की खेती, बागवानी की जो आपकी जो फसलें हैं इसमें उगाई जाती है। और सातवां जो हमने टाइप देखा था वो थी लवणीय मिट्टी, और आपकी जो लवणीय मिट्टी है हिमाचल प्रदेश, केरल, सुंदरबन और दक्षिण जो आपके पंजाब में देखने को मिलती है। नारियल के वृक्षों या फिर आपके जो है अन्य जो आपके तटीय वृक्ष है, तटीय जो वनस्पति है उसको उसमें उसकी जो आपकी मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा रहती है। और इस तरीके से हमने मिट्टी के 7 प्रकार पढ़े थे। और 8वां यानी अंतिम जो टाइप हमने पढ़ा था वो पढ़ा था पीट या फिर आपका जो है जैविक मिट्टी। पीट या जैविक मिट्टी के बारे में बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ऑर्गेनिक जो आपके पदार्थ है वो देखने को मिलती है। ये सबसे ज़्यादा अम्लीय मिट्टी होती है, और ये मिट्टी केरल, अल्मोड़ा, उत्तराखंड, आपका जो है सुंदरबन डेल्टा, इन एरियो में पाई जाती है। और इस मिट्टी को कारी या खारी के मिट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें नमक के जो अंश है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये थी दोस्तों मिट्टी के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस तरीके से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिमाचल जीके के हम टोटल जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और लगातार चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।